ये सब बहुत हम लोगों को 3 साल से परेशान कर दिए हैं। अब कहीं भागने का रास्ता नहीं है सर। हम लोग गरीब आदमी कहाँ खाएं पिएंगे रहेंगे। हम लोग के घर आदमी नहीं है, सब लोग कमा रहे हैं, ईटा माटी कर रहा है, मेरा आदमी कुछ नहीं कर रहा सर। इतना सब परेशान करके रख दिए हैं। मेरी बहुत पुरानिया सास और पुरानिया ससुर कुछ लायक भी नहीं है कि इन लोगों के साथ हम लोग इतना हमला करें। सर आप ही बताइए हम लोग के उपाय क्या है। हम लोग के पास छोटे छोटे बच्चे हैं। सर अब इसके आगे हम लोगों को कोई रास्ता नहीं है सर। ये सब गांव वाले मिलकर साजिश बनाकर छत तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। आज छत तोड़ देंगे, इन सबको घर में घुस के मारेंगे। पूरा गांव इकट्ठा, हम लोग 2 घर और है सर। हम लोग की कोई सुनवाई नहीं है। रास्ता न देने पर गांव वालों ने अनिल कुमार के घर पर की ईंट पत्थरों की बारिश। लगातार 4 घंटे चला ईंट पत्थर। छत के ऊपर चढ़कर ईंट पत्थर चलाने वालों में से एक हुआ घायल, उसको जिला सदर अस्पताल में किया गया भर्ती। गोपालपुर गांव के मनबड़ और दबंग किस्म के लोगों ने मिलकर अनिल कुमार के परिवार को जान से मारने की कोशिश। ईंट पत्थरों की बारिश से अनिल कुमार का परिवार सदमे में। आजमगढ़ जनपद के महाराजगंज थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में ही अपनी ही जमीन पर नया घर बनाने पर गांव के मनपड़ और दबंग लोगों ने घर बनाने से रोका और कहा हमें रास्ता दो, नहीं तो हम घर नहीं बनने देंगे। गाली गलौज देकर, झगड़ा खोजकर, जबरदस्ती झगड़ा कर 4 घंटे लगातार चलाया ईंट पत्थर, जिससे अनिल कुमार के घर वालों को लगी गंभीर चोटें और पिताजी हुए घायल, जिसमें नागेंद्र पुत्र दुर्बली, अमरजीत पुत्र सक्खू, वीरा पुत्र पांचू, विश्वकर्मा व सुदामा पुत्र वीरा, भोला पुत्र हरिलाल, सोनम पुत्री राम प्रसाद, सुभावसी पत्नी अमरजीत, गुड़िया पत्नी समरजीत, असरफी पत्नी वीरा, गीता पत्नी शिवचंद और अन्य गांव के तमाम लोग गोल बनाकर ईंट पत्थर चलाए और घर में रखे 10,000 रुपए नगद, पंखा, फार्मा सेट, चारपाई तथा घर की तमाम वस्तुएं उठा ले गए और मौके पर औरतों के साथ गाली गलौज कर उन्हें मारा पीटा। मौके पर पहुंचकर मिली जानकारी के अनुसार वहीं पत्थर चलाने वालों में से एक लड़का नितेश पुत्र नागेंद्र, मंचरा पुत्र दुर्बली जो छत के ऊपर चढ़कर ईंट पत्थर चला रहे थे, लेकिन पैर अचानक फंस जाने से वह नीचे गिरा और घायल हुआ और मंचरा पत्नी दुर्बली को भी अपने आप से ही चोटें लगी। लेकिन झूठा आरोप अनिल कुमार के परिवार पर लगाते हुए कहा कि वह लोग मुझे घर में खींचकर मारे हैं। वहीं अनिल कुमार व उनके परिवार वालों से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि ग्राम वासियों को 2 रास्ता देने के बाद भी जबरदस्ती मेरा घर गिराकर तीसरा रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वह जमीन पुश्तैनी आबादी की जमीन है। हम लोग अपने छत के ऊपर पिलर बनाने के लिए मजदूर लगाकर फार्मा सेट किया था, लेकिन नागेंद्र और उनकी पत्नी सुमन गांव के दबंग और मनबड़ किस्म के लोगों का गोल बना के मेरे छत के ऊपर आकर ईंट पत्थर चलाने लगे और अनिल कुमार पत्नी सीमा देवी को और छोटे भाई पत्नी कविता देवी को घर में घुसकर मारे पीटे और 6 फार्मा उठा ले गए। घर में रखा 2 पंखा, 1 चारपाई व 10,000 नगद उठा ले गए, जिससे उपरोक्त लोगों को काफी चोटें आई हैं। हमें पुलिस प्रशासन की तरफ से न्याय चाहिए। हम अपने जमीन में घर बना रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती लोग हमसे झगड़ा करके हमें मार पीट रहे हैं, हमारे घर पर ईंट पत्थर चला रहे हैं और हमारा घर बनने नहीं दे रहे हैं। कृपया हमें न्याय दें। मेरा नाम सीमा देवी, मैं गोपालपुर की निवासी हूँ। मेरा घर गोपालपुर है, पोस्ट सरदहा। अच्छा, ये पूरा मामला क्या है? आपके घर पर जो है ईंट पत्थर चला है। सर मेरा मामला ये है, ये जो नागेंद्र है इसके और हमारे बीच लड़ाई है। कौन नागेंद्र? ये दुर्बली का लड़का नागेंद्र, मेरे घर के बगल में। मैं अपना नया मकान बना रही हूँ, वो बनाने नहीं दे रहा है। मेरी ये पुरानी आबादी थी, पुश्तैनी जमीन खपड़ैला, तो गिर गया था उसमें सब आ जा रहे थे, मतलब आने जाने का रास्ता बना लिए थे। फिर उसके बाद जब मैं घर बनाने लगी तो बोल रहे हैं कि इसमें से 9 फुट मुझे रास्ता चाहिए। तो सर मैं 9 फुट रास्ता दे दूंगी तो उसमें बनाऊंगी क्या? इसमें मेरे ससुर 2 भाई थे, उन दोनों लोगों में बंटवारा हो गया, आधा आधा बाट बखरा, आधा उनका हो गया आधा मेरा। तो उसमें मैं 9 फुट रास्ता दे दूंगी तो बनाऊंगी क्या? ईंट पत्थर कल 2 बजे दिन में चला। हाँ। आप लोग के घर में कौन कौन घायल हुआ? मेरे ससुर को घाव लगी है। खिदियाएं लाठी डंडा पहना लेकर, जब नहीं पाए तो ईंट पत्थर चलाने लग गए।
मेरे नए मकान के ऊपर चढ़कर वहाँ से ईंट पाथर लगे चलाने। मेरा 6 गो फार्मा लेकर चले गए हैं। घर के अंदर से जेवर ले गए हैं, ताला मतलब कुंडी खोल कर और पेटी बाहर निकाल कर खोल कर उसमें से 10,000 रुपया और जेवर, हाँ, सब निकाल ले गए हैं। पंखा ले गए सर, खटिया ले गए, 6 गो फार्मा ले गए हैं, सब उठा ले गए हैं। पुलिस के प्रशासन के तरफ से सर मुझे कुछ नहीं मिला है। थाने पर हम लोग गए, वहाँ बोले कि मुकदमा लिखा जाएगा। उनका सुनवाई हो गई पर हम लोग का कोई सुनवाई। मैं यही चाहती हूँ कि हम लोग की दया दृष्टि, हम लोग कहाँ जाएं सर, ये बताइए। आप अपना घर द्वार छोड़कर चले जाएं, आप लोग जहाँ बताइए हम लोग वहीं पर चले जा रहे हैं। ये सब बहुत हम लोगों को 3 साल से परेशान कर दिए हैं। अब कहीं भागने का रास्ता नहीं है सर। हम लोग गरीब आदमी कहाँ खाएं पिएंगे रहेंगे। हम लोग के घर आदमी नहीं है, सब लोग कमा रहे हैं, ईटा माटी कर रहा है। मेरा आदमी कुछ नहीं कर रहा सर, इतना सब परेशान करके रख दिए हैं। मेरी बहुत पुरानिया सास और पुरानिया ससुर कुछ लायक भी नहीं है कि इन लोगों के साथ हम लोग इतना हमला करें। सर आप ही बताइए हम लोग के उपाय क्या है। हम लोग के पास छोटे छोटे बच्चे हैं। सर अब इसके आगे हम लोगों को कोई रास्ता नहीं है। सर ये सब गांव वाले मिलकर साजिश बनाकर छत तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। आज छत तोड़ देंगे, इन सबको घर में घुस के मारेंगे। पूरा गांव इकट्ठा, हम लोग 2 घर और है सर, हम लोग की कोई सुनवाई नहीं है। सर आप ही बताइए हम लोग क्या करें। सर इसका लड़का जो है बीम पकड़कर खींच रहा था, उस पर से नीचे चला गया ईंट लेकर और उसका पैर टूट गया, सर फूट गया। सर बोल रहे हैं कि ये सब मारे उठाकर छत पर से नीचे फेंक दिए हैं। तो को लाठी पहना डंडा लेकर खेदिया लिए सर। अभी मैं कल अपने मायके से आई, अभी मैं यहाँ पे थी भी नहीं, उधर से आ रही थी, उधर से सब बोल रहे दौड़ाओ, गाली बद्दी देकर बोल रहे कि इसे मारो। मैं बच्चा अपना लेकर आ रही थी। क्या हुआ, मैं तो दवा के गए थे, घर पर नहीं थी। दवा लेके जब शाम को आई तो मैं घर पर देखी तो मेरे ईंटा पत्थर चल रहा पूरा। तो मैं इन लोग से पूछी क्या ये हुआ, तो ये कह रहे हैं कि हम लोग के ईंटा पत्थर चला रहे थे मारने के लिए, हम लोग घर में घुस गए। हम ये कह रहे हैं बलू को हम 2-4 गाड़ी साहब दिए भी हमारे करके, हमारे पुरखा पुरानिया के जमीन हमको लोग रहने नहीं दे रहे हैं, बनाने नहीं दे रहे हैं। बताओ हम कैसे रहेंगे। इसी बात का ना झगड़ा है, कह रहे हैं रास्ता दो हमको, उधर भी रास्ता है इधर भी मांग रहे हैं, इसी बात का झगड़ा है। सब यहाँ संभाले, पूरा गांव, पूरा लड़का बच्चा सब पूरा गांव एकदम भिड़ल रहा मिल के। सर जी हमसे कुछ नहीं हुआ था, ये सब का लड़ाई थी, हम सब कुछ बोल नहीं रहे थे। ये सब को ईंट पाथर चलाएं, फिर यहाँ से फिर हमारे घर पर चलाएं। वहाँ पर इतना ईंट मारे, इतना हम सब घर में नहीं भागे होते तो हम सब घायल हो गए होते। इतना मार इस पर ईंट लगा के खून बहने लग गया, फिर दरवाजा बंद के अंदर हो गए। नहीं छत पर से मारे हैं, छत उधर से छत से मारे। हमारा घर वहाँ पर है। पुलिस नहीं कुछ करी, रात को हम सब गए थे, वो डांट के हम सबको भगा दे। हमारा नाम फूलचंद। अच्छा क्या मामला है आपके गांव में जो कि आप पूरे गांव के लोग आपके घर के ऊपर चढ़कर गांव का मामला क्या, बाप दादे के जमीन वह बनावल जाती है और गांव वाले वही पर बर्जा लगौले रहा है और जोड़ा हिंदे थे वहाँ। तो क्या आपको वो जो कि जान से मारने का प्रयास कर? हाँ महाराज बहुत परेशान। कहाँ मारे हैं आपको? कहाँ घायल हो गए? पीठ पर है, पीठ पर लगल है, सर में लगल है, ठेवना में लगल है। अब हम तो यही चाहते हैं कि सुरक्षित रहे सब, इन्हीं लोगों का कुछ होना चाहिए। कविता देवी और मने कर दिए तो हम लोग मान गए। फिर उसके बाद वो दीवार जोड़ने लगे, तो हम मने कर दें कि मत जोड़ो, जब हमारा ना होगा तो तुम्हारा नहीं होगा काम। तो नहीं मान रहा है, बस वो लगी अंगूठी बांध कर और बीम खींचने लगा। जब हम सोचे कि जब कि कोई है नहीं तो हम करें क्या, फिर हम चिल्लाए जोर से, फिर नीचे उतर आए। और फिर देखो अंदर से जो है पंखा
खटिया सब उठा ले गए। 2-3 ठे पंखा रहा, चरपाई रहा, सब घर में घुस के उठा ले गए। एक तार ईट पत्थर चलावे लगे। हाँ, एक तार 4-5 घंटा चला। हाँ, 4-5 घंटा। मेरा नाम मुन्नी लता है, मैं गोपालपुर की रहने वाली हूँ। मामला यही है सर कि हम वो लोग अनिल के घर वाले बना रहे थे। अब पूरे नगिंदर के तरफ से पूरे गांव है, हम लोग तो एक खून खानदान के हैं। अब हम लोग उठने बैठने से ये लोग कहते हैं उनका 2 घर एक और है, 2 घर एक और है। अब उसी के चलते वो लोग अपना पता नहीं कितना दिन से थाना अदालत जा रहे हैं, हम कहीं ना उनके संगे न कोई कहीं नहीं आ रहा जा रहे हैं। हम अपना देख कमा खा रहे हैं, वो अपना कमा खा रहे हैं। लेकिन कल जो घटना हुई, इनको घर झगड़ा हुआ और बीम उम के बारे में, बीम खींचे और उसके बाद से ईंटा आया, उसके बच्चे का सिर फूट गया, पैर टूट गया। और उसके बाद जब खून बहने लग गया, पूरे गांव का इकट्ठे होकर लेडीज लड़के बच्चे इतना बड़े बड़े बच्चे लेके डंडा पटकन हम लोग को दौड़ाने लगे, मारने लग गए। जब वहाँ से मारते मारते जब वो छोटे वाली अम्मा यहाँ जब हमारे घर आ गई, बस हमारे घर पे ईंटा पत्थर बरसाने लग गए। सब चारों तरफ से हमारे छोटे छोटे बच्चे लेके हम अंदर भाग गए, नहीं तो उनका भी सर फूट जाता। हमारे घर कोई नए आदमी है न लड़के हैं, सब अपने दुकान पे गया है और सब परदेश गए हैं बच्चे और आदमी। और हम लोग सब शाम को जब थाने पे गए तो कुछ भी यहाँ से ये लोग पहले थाने पे जा चुके थे। ये सब रो के अपना बयान सारा सुना दिया। और पूरे पश्चिम से पूरब से लेके लेडीज़ तक कोई हमारी नहीं सुनता। ये गलत है, ये गलत कर रहे हैं। और हमारे तरफ पश्चिम से भी रास्ता में लिए, पूरब से भी रास्ता लिए, और उत्तर से भी रहते 5 फुट हमको रास्ता दे दो। अगर हम 12-12 फुट हमको मिला है, उसमें से हम रास्ता दे देंगे तो हमारे बचेगा क्या दोनों भाई के बीच में। तो हम यही हम करें कि ये लोग हम लोग तो उनसे नहीं कुछ करें, ये लोग हमारा नुकसान क्यों किए गांव वाले। हम गांव वाले से तो हम कुछ नहीं कह रहे थे। हरी के घर के थे और महेंद्र के घर के थे और वो पूरब के 2-4 आदमी थे, नगिंदर के पूरे फैमिली थे। पूरे गांव भर आप लोगों को जान सम्मान में हाँ पूरी रात में कह रहे थे कि 2 बजे रात को चलो। अभी सुबह तक सब कह रहे हैं कि बोलो, अगर चलो गाली गोल दो, अगर बोलेंगी तो 5-6 जने को पूरे औरतों को मारो, खूब गिरा के मारो, दौड़ा के। 2 बजे से शाम सर 4-5 बजे तक चिक्का ढेला चला। हमारा ये सब फूट गया, हमारे भैंस को 2-3 ईंटा लग गया, हम तो घर में बांध दिए भैंस को। हाँ, हमारे बच्चे एक था वो भाग गया, इस पे से ये सामने वाले छत पर से ईंटा आके चलाने लग गए सब, तब हमारा करकट फूटा।